हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विद इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक और स्टोरी के साथ हूँ जिसका टाइटल है पोर्ट्स ऑफ डिस्ट्रेस। क्या मतलब होता है इसका? संकट के बर्तन। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को एंड समझते हैं ग्रामर के स्ट्रक्चर्स एंड वोकैब को। लेट्स स्टार्ट। इसमें है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं श्यामलाल। श्यामलाल वॉज द रॉयल बार्बर एंड अर्नड अ हैंडसम सैलरी। जो श्यामलाल था वो बहुत रॉयल बार्बर था। रॉयल यानी शाही, यानी जो जो राजा महाराजा इनके जो है वो बार्बरिंग करता था, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है, इनने अमीर लोगों के लिए काम करता था तो उसकी सैलरी भी अच्छी होनी थी। तो ही अर्नड अ हैंडसम सैलरी। ही वॉज अ चेयरफुल मैन हुम एवरी वन लाइक। वो खुश मिजाज इंसान था जिसे हर कोई पसंद करता था। वन नाइट वेन ही वॉज रिटर्निंग होम थ्रू द फॉरेस्ट। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो घर को वापस जा रहा था फॉरेस्ट के थ्रू यानी जंगलों के बीच से, ही हर्ड अ वॉइस। उसने एक आवाज सुनी। वरीड दैट ही माइट बी चैस्ड बाय गोस्ट, श्यामलाल रैन। तो उसने सोचा कि हो सकता है भूत हो, तो वो क्या है, वो शायद पकड़ जाए, तो वो भाग गया। उसको ये डर था कहीं भूत ने मुझे पकड़ ना ले, तो भाग गया। अब डिस्कस करते हैं वो क्या है। वरीड मतलब क्या होता है? ट्रबल, चिंता। चेस्ट यानी फॉलोड, यानी भूत उसका पीछा ना कर रहे हो। गोस्ट यानी स्पिरिट्स, प्रेत आत्मा, भूत, इस तरह से। द वॉइस एश्योर्ड हिम दैट इट ओनली वांटेड टू थैंक श्यामलाल फॉर द काइंडनेस ही शोड टू ट्रीज। लेकिन जो वो वॉइस थी वो उसको ये एश्योर्ड यानी उसको ये विश्वास दिलाना चाहती थी कि वो थैंक करना चाह रही है श्यामलाल को कि जो उसने ट्रीज के लिए काइंडनेस दिखाई है। श्यामलाल वॉज टू स्केयर टू पे एनी अटेंशन टू द स्पिरिट। और श्यामलाल बहुत ज़्यादा स्केयर था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि वो अटेंशन ही नहीं दे पा रहा था, वो ध्यान ही नहीं दे पा रहा था प्रेत की ओर, इतना वो डरा हुआ था। टू हीज अमेजमेंट ही फाउंड 7 पोर्ट्स ऑफ गोल्ड एट ओम। उसके इसी चक्कर में उसे ना 7 पोर्ट्स मिले। पोर्ट्स आप देख रहे हैं, ठीक है। गमला, घड़ा कह लीजिए, गमला तो नहीं कह सकते, घड़ा। द फर्स्ट 6 वर फिल्ड विद गोल्ड वाइल द 7th वॉज ओनली हाफ फुल। जो पहले 6 हैं वो गोल्ड से फिल थे और जो बाकी 7वां था वो आधा था। श्यामलाल एंड हिज वाइफ डिसाइडेड टू फिल द 7th पोर्ट टू द टॉप विद गोल्ड। उन्होंने डिसाइड किया कि भाई 7th को भी हम ऊपर तक फिल कर देते हैं। फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले दिन से, ही बिगेन टू ड्रॉप ऑल हिज अर्निंग्स इनटू द पोर्ट। अगले दिन से वो क्या करता था, उसकी जितनी भी कमाई होती थी वो पोर्ट में डाल देता था। इवन आफ्टर सेवरल डेज द पोर्ट वुडंट फिल अप। और इतने दिन हो गए लेकिन वो पोर्ट फिलअप ही नहीं हो रहा था, भर ही नहीं रहा था। द कपल बिगेन टू गो हंग्री होपिंग टू सेव मोर मनी। और जो वो लोग थे वो भूखे होने लगे कि वो अपनी सारी अर्निंग तो पोर्ट में डाल देता था, तो उसके पास बचता ही नहीं था। इतने दिन हो गए वो पोर्ट फिल नहीं हो रहा था, इसकी वजह से उनको भूखा भी रहना पड़ गया। श्यामलाल वाज लूजिंग स्लीप ओवर द 7th पोर्ट ऑफ गोल्ड, ठीक है। श्यामलाल वाफ सजेस्टेड दैट ही शुड आस्क द किंग फॉर अ रिप्रेज। तो उसने सोचा कि उसकी वाइफ ने कहा कि तुम इस चीज़ के लिए राजा जी से बात करो। श्यामलाल अप्रोच द किंग विद अ रिक्वेस्ट फॉर अ रेज। द किंग नोटिस दैट श्यामलाल वॉज डिप्रेस्ड एंड अपीयर्ड वॉरिड। तो श्यामलाल ने अपनी सारी बात बताई कि ऐसे मैं परेशान हूँ। किंग ने नोटिस किया कि श्यामलाल जो है वो डिप्रेस दिख रहा है, चिंता में दिख रहा है। द किंग रेज हिज सैलरी। किंग ने अपनी सैलरी दी। डिस्पाइट ऑल देयर एफर्ट द कप कुडंट नॉट फिल द 7th पोर्ट। इतना सब कुछ करने के बाद भी वो पोर्ट फिल ही नहीं हो रहा था। अब आप देखिए, एश्योर्ड मतलब मेड श्योर, विश्वास दिलाना कि श्योर हो जाना। स्केट, फ्राइटेन, डरना। अमेजमेंट, एस्टोनिशमेंट मतलब आश्चर्यचकित। अप्रोच्ड, केम टू मतलब कि उसके पास आना। डिस्प्रेस्ड, रिजेक्टेड, ठीक है। और अपीयर्ड यानी सीन, दिखाई देना, प्रकट होना। श्यामलाल डिसाइडेड टू आस्क द किंग फॉर अनदर रेज। फिर श्यामलाल ने डिसाइड किया कि वो दोबारा से रेज करेगा किंग के लिए, मतलब फिर से मांगेगा। द किंग थॉट फॉर अ मोमेंट। किंग ने फिर एक कुछ क्षण के लिए सोचा। It was unlike Shyamlal to be distressed. Besides, he was being paid handsomely. Then the king asked, "Have you been given 7 pots of gold by the forest priest?" उसने कहा कि ये क्या चक्कर है, क्या तुमने 7 पोर्ट्स को जो है फॉरेस्ट से जो तुम्हें मिला है वही तो नहीं है? Shyamlal started at him and nodded his head. Shyamlal ने उसकी तरफ देखा, stared at him, मैंने उनकी तरफ देखा, राजा की तरफ, और गर्दन हिलाया कि ये वही पोर्ट है। The king then said, "The forest priest once gave me 6.5 pots of gold." उसने कहा जो जंगल का प्रेत है ना, उसने भी मुझे ऐसे ही करा था, 6 दिए थे और हाफ पोर्ट्स ऑफ गोल्ड दिए थे। आई कुड हैव इजली यूज द 6 पोर्ट्स।
मैंने उन 6 को 6 यूज़ कर लिए। इंस्टेड आई स्पेंड ऑल माई टाइम फिलिंग अप टू 7 पोर्ट। इसके बजाय कि मैं वो 7 पोर्ट को भरने में लग जाऊँ, मैंने बाकी 6 पोर्ट को यूज़ कर लिए। रिटर्न द पोर्ट्स टू द फॉरेस्ट, यू विल रिगेन योर पीस ऑफ माइंड। तुम एक काम करो, उस पोर्ट्स को ना, जितने पोर्ट्स है तुम उसको रिटर्न कर दो फॉरेस्ट में, तुम्हें तुम्हारे दिमाग की शांति मिल जाएगी, मन की शांति मिल जाएगी। श्यामलाल नीडेड द किंग एडवाइस। श्यामलाल ने जो है ही नीडेड द किंग एडवाइस, उन्होंने राजा की बात को माना। ही थ्रू द पोर्ट्स अवे द लिव्ड हैप्पीली। उसने पोर्ट्स को फेंक दिया और वो खुश रहने लगा। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमारे पास जो चीज़ है उससे हम खुशी नहीं ले पा रहे हैं, जो चीज़ नहीं है, जो चीज़ इनकम्प्लीट है, उसको फिल करने में लगे हुए हैं। अब आप देखिए श्यामलाल के पास टोटल 7 गमले थे, है ना। 7 में से 6 गमले तो गोल्ड से फिल थे, तो उसे उसका यूज़ करना चाहिए था अपनी अर्निंग, अपने लाइफ को और ज़्यादा लग्जरी बनाने के लिए। लेकिन उसके बजाय इंस्टेड ऑफ दिस उसने क्या किया, जो 7th पोर्ट है उसको फिल करने में वो लग गया, जिसकी वजह से जो उसके पास चीज़ थी वो उसका भी आनंद नहीं ले पा रहा था। सो दिस इज़ द स्टोरी। आई होप स्टोरी अच्छी लगी है, वो क्या भी हमने समझ लिया है। ओके, तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।